हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दिन है शनिवार और तारीख है 27। तो अभी समय हो रहा है 3 बजे का। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत 3 बजे से हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी गंदे बर्तन थे मैं उनको हटा लूँगी और जितने भी साफ़ बर्तन हैं उनको मैं यहीं पे सेट कर दूँगी। तो थोड़ी बहुत मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे गैस वगैरह नीचे ही रखा हुआ था क्योंकि खाना वगैरह बनाया हुआ था ना, तो फिर ऐसे ही छोड़ दिया था। तो गैस को भी साफ़ करूँगी और यहाँ की अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और इस समय मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं घर की ना थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर लूँ, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ का सामान मैंने सारा ही सेट कर दिया है और कुकर को भी मैं खाली कर लूँगी। इसमें ना दाल रखी हुई है और यहाँ की फिर अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। सारा सामान किचन का सेट हो गया था, सारे बर्तन बाहर रख दिए हैं। किचन की झाड़ू लगा लूँगी और फिर झाड़ू बाहर की लगाऊंगी। तो किचन में झाड़ू लग गई है दोस्तों। अब आ गई हूँ मैं भगवान वाले कमरे में। तो यहाँ पे ना अंधेरा लगा हुआ रहता है, इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया है। और गैलरी में की झाड़ू लग गई है और यहाँ पे ना लिपाई के लिए भी हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ की लिपाई मैंने नहीं की है, लेकिन अब जो है कि रक्षाबंधन से पहले मुझे यहाँ की लिपाई करना पड़ेगी। तो गैलरी में झाड़ू लगाने के बाद मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। तो हॉल भी मेरा पूरा अस्त व्यस्त है फ्रेंड्स। मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान क्या कैसे कहाँ पे रखूँ, क्योंकि घर में रहते हैं ना तो सेट करते रहते हैं और बाहर का काम रहता है और घर का रहता है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे छोटी वाली बिटिया खेल रही थी और खिलौने पूरे यहाँ वहाँ फेंक दिए थे। तो मैंने उसकी छेड़ तो नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं उसकी छेड़ कर देती ना तो वो परेशान करने लगती। तो बस वो अपने आप से खेल रही है, खिलौने मतलब उठा उठा के और नीचे फेंकती जा रही हैं। तो मैं उनसे बोल रही थी बेटा मत फेंको, तो फिर उनको ना आइडिया आया तो खिलौने फिर वहीं पे जमा के उनने रख दिए थे। और यहाँ पे ना ये टंकी रखी हुई है, ये सूखने के लिए रखी हुई है क्योंकि ये ना फूट गई है नीचे से, तो सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इसको 2 दिन तो सुखाने में लग गए हैं और आज इसका इंतज़ाम किया हुआ है। अब ये सूख जाएगी तब इसके बाद में इसमें पानी भरा जाएगा। तो अंदर तो सब दूर झाड़ू लग गई है और अब बाहर आ गई हूँ। तो अभी गाय वगैरह को चारा दिया गया था, तो चारा लेके भी आए हुए थे। तो उस वजह से यहाँ पे सारे में ना बिल्कुल घास ही घास हो रखी है। तो सोचा कि चलो इसको जो घास मतलब मची हुई है इसको ना फेंक देती हूँ, और जो अच्छी अच्छी घास है वो तो बंधे हुए रखे ही हैं। और जैसे भी हम एक पूला जो है कि गाय को डालते हैं ना, तो सारे ही मतलब दूर जहाँ से भी लेके जाएंगे वहाँ तक घास ही घास पूरे घर में हो जाएगा। तो कितनी भी झाड़ू लगाऊं, कितना भी काम करूं, लेकिन गंदा तो होना ही है, क्योंकि गाय वगैरह रहती है ना घर में। तो गंदा तो बहुत जल्दी हो जाता है। और हमारी गाय जो है कि अंदर ही हम लोग बांधते हैं, क्योंकि एक कमरा जो है कि खाली पड़ा हुआ था और बारिश में हम लोगों ने इतनी जल्दी हम इंतज़ाम भी नहीं कर सकते कि बाहर कुछ मतलब बाहर बांध दें, लेकिन बारिश के बाद इंतज़ाम किया जाएगा तो फिर बाहर ही बांधा करेंगे इसको। तो अभी तो हम लोग अंदर ही इसको बांध देते हैं। तो यहाँ पे ये खड़ी हुई थी, चिल्ला रही थी, तो इसका ना चारा ख़त्म हो गया था। तो एक फूला मैंने उठाया और फिर इसको डाल दिया। और यहाँ तक घास ही घास हो रखी थी सब में, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया चारा लेके जाते हैं ना तो सब में हो जाता है। तो फ्रेंड जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि न्यू न्यू ब्लॉग में आप सभी के लिए ला सकूं। तो काम जो है कि शाम के मेरे हो गए थे और अब मैं बनाने लगी हूँ मठा। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है दोस्तों, लेकिन मुझे ना कुछ आइडिया नहीं है कि इसको कैसे बनाना है, कितनी देर में निकलेगा, कैसा क्या है इसका, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो पहले मैंने मशीन ऐसे ही लगा दी थी और मतलब मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया हुआ था, लेकिन 15-20 मिनट मैंने चलाई, उसमें घी नहीं आया।
फिर मैंने गर्म पानी मिलाया तो फट से घी आ गया था। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, 1-2 बार भाऊंगी तो मुझे आइडिया पड़ जाएगा। तो आज ना कम ही घी निकला हुआ है, जो देख रहे हैं ना बस इतना ही बना हुआ है। तो पहले तो मैं सोच रही थी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है, मेरी मेहनत मतलब सफल हो गई है। कितना भी निकला है, लेकिन जिस चीज़ में मेहनत करते हैं ना तो जिसका फल अच्छा मिलता है तो बड़ी ही खुशी होती है। तो यहाँ पे अभी टंकी का इंतज़ाम, टंकी पे रखा हुआ था मैंने ये गुंड को, और टंकी पे रख के मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि अभी बोट ना ऊपर पड़ रहा था, नीचे में नहीं रख पा रही थी, बोट ऊपर था। तो मैंने फिर इसको टंकी पे लगा के रख दिया था। तो मुझे ना देख के रखना पड़ रहा था, क्योंकि इस गुंड को ना गिरने का डर था। तो हमारी गाय यहीं पे बंधी हुई थी, गाय आवाज़ सुन के और इतनी तेज उछल रही थी कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं ये खुल के ना भाग जाए, क्योंकि होते हैं ना गाय में जैसे पशु बिचक जाते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मुझे ये डर लग रहा था, लेकिन गाय जो है कि बड़ी मुश्किल से फिर बैठ गई थी। तो इसे ना ये लग रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था, ये आवाज़ किसकी आ रही, बस हमें ही देखे जा रही थी। और फिर ये बैठ गई थी, उसके बाद में फिर मैंने घी निकाला हुआ था। और इतने सारे बर्तन निकले हुए थे दोस्तों, जो मैंने इकट्ठे किए थे ना, वो तो मैंने मतलब साफ तो थे, तो मैंने एक टब में भर के रख दिए थे, जिस पे धूल वगैरह कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा था। तो अभी ना मैं फिर इकट्ठे ही बर्तन साफ कर रही हूँ, क्योंकि लगातार मैं जब से ही काम कर रही हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं बर्तन साफ करूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी की हेल्प ले ली है मैंने, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए थे और अभी टाइम ना 8:30 बजे का हो रहा था। और जब भी मठा बनाते हैं ना, दूध वगैरह रहता है तो घर में बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे बर्तन हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी साफ हो गए हैं, और मेरी बेटी ने हेल्प कर दी थी, तो मुझे थोड़ा सा आसान मिल गया था, नहीं तो फिर मुझे काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाता। मेरी एक सिस्टर का कमेंट था, एक नहीं 2-3 सिस्टर का कमेंट था, सबा सिस्टर का कमेंट था, अलका सिस्टर का कमेंट था कि दी आपने ये मशीन मैं घी मतलब मठा बनाने वाली कितने की मंगवाई हुई है। तो सिस्टर मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये गुण गगरे ये मतलब जो इसका जोड़ रहता है ना, ये जो मैं अभी धुल रही हूँ ये और एक मशीन, ये दोनों ही साथ में आए हुए थे। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पता करके आप लोगों को बता दूंगी। तो ये गगरे में ना मैं मठा मतलब दही जमने के लिए रख देती हूँ, तो इसको अच्छे से साफ मुझे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं कल।